हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव क्यों होता है। ठीक है, उसको प्रूफ किया था बेजल एंड स्टील एक्सपेरिमेंट ने प्रूफ किया। ठीक है, तो वो हमने पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ा। तो अब हम पढ़ेंगे पूरा डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेसिंग। ठीक है, कि डीएनए रेप्लिकेशन में क्या क्या जरूरी होता है, कौन कौन से एंजाइम चाहिए होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोट्स में कैसे होता है, प्रोकैरियोट्स में कैसे होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की। डीएनए रेप्लिकेशन इन इकोलाई। ठीक है, इकोलाई प्रोकैरियोट है, इसमें भी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है और यूकैरियोट में भी सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, और ये जो प्रोसेसिंग है प्रोकैरियोट में, रेप्लिकेशन जो होगा वो साइटोसोल में होगा, लेकिन यूकैरियोट्स में न्यूक्लियस में होगा रेप्लिकेशन। ठीक है, थीटा रेप्लिकेशन होगा प्रोकैरियोट्स में, थीटा रेप्लिकेशन। ठीक है, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जो होता है प्रोकैरियोट में उसको बोलते हैं ओराइसी। ठीक है, ओराइसी। और ओरिजिन ओराइसी जो होगा प्रोकैरियोट में तो सिर्फ एक होगा, सिंगल होगा प्रेजेंट। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट में बहुत सारे ओराइसी होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रोकैरियोट का डीएनए जो होता है बहुत छोटा होता है, तो उसको बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं है। एक ही जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यूकैरियोट का जो डीएनए है वो बहुत बड़ा होता है, तो उसमें बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह से क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है, अलग अलग ओराइसी होते हैं। अब प्रोकैरियोट में ओराइसी जो होता है उसमें 9 नंबर सीक्वेंसेस होते हैं। ठीक है, 9 नंबर सीक्वेंसेस एंड 13 नंबर सीक्वेंसेस। 9 नंबर सीक्वेंसेस पे डीएनए ए जो प्रोटीन है, यानी जो प्रोटीन इनिशिएशन करवा रहा है वो बाइंड करेगा 9 नंबर पे, और मेल्टिंग होगी, अनवाइंडिंग होगी 13 नंबर पे। ठीक है, थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि ये चल क्या रहा है रेप्लिकेशन में। अभी मैंने बताया कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है इकोलाई में। ठीक है, अब मान लीजिए ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ओराइसी। ठीक है, इसमें 9 नंबर सीक्वेंसेस होंगे, ये 9 नंबर सीक्वेंसेस है और ये 13 नंबर। तो जो इनिशिएशन प्रोटीन है, यानी जो इनिशिएशन करवा रहा है, रेप्लिकेशन को स्टार्ट करवा रहा है, वो बाइंड करेगा 9 नंबर सीक्वेंसेस पे और अनबाइंडिंग होगी 13 नंबर सीक्वेंसेस पे। ठीक है, जब अनबाइंडिंग होगी, कुछ मैं आपको ये एक वायर है, इससे समझाने की कोशिश करती हूँ। ये मान लीजिए पूरी तरह से कॉइल्ड वायर है। ठीक है, डीएनए भी कुछ इसी तरह कॉइल्ड होता है, एकदम ऐसे दोनों स्ट्रैंड आपस में बाइंड होते हैं इस तरह से। ठीक है, अब अगर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट, उनकी प्रोसेस को स्टार्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको, इन पूरी वायर्स को इस तरह से ओपन करना होगा। ये वायर पहले ऐसी थी, अब इसको हम ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से दिख रही है, तो इसी को हम बोलते हैं, जो ये बॉन्ड, इनकी बॉन्डिंग ब्रेक होकर ये अनवाइंडिंग हो रही है, इसी को हम बोलते हैं मेल्टिंग और अनवाइंडिंग, यही है। ठीक है, ये दो स्ट्रैंड आपस में अनवाइंड हो गए हैं, जैसे इस वायर के हो गए ना आपस में अनवाइंड, सेम वैसे डीएनए में भी अनवाइंडिंग होती है। और वो अनवाइंडिंग कौन करवाता है? शुरू तो डीएनए ए प्रोटीन करवाता है। ठीक है, लेकिन आगे जो अनवाइंडिंग है, पूरे डीएनए को हमें अनवाइंड करना होगा इस तरह से, पूरा डीएनए इस तरह से अनवाइंड होगा, तो पूरे डीएनए को अनवाइंडिंग करवाने का काम करता है डीएनए बी प्रोटीन, हेलिकेज प्रोटीन होता है ये एक। ठीक है, हेलिकेज अनवाइंडिंग करता है ये। अब डीएनए का क्या होता है कि डीएनए जब अनवाइंड हो गया, मान लीजिए इस तरह से अनवाइंड हो गया, थोड़े टाइम बाद ही फिर से बाइंड होने लगता है, इस तरह से फिर से बाइंड हो गया और फिर से ये पूरा इस तरह से इस स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है इस तरह से। इसीलिए यहाँ पर एक एंजाइम सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन आता है, जो यहाँ पे भी बाइंड करेगा और यहाँ पे भी बाइंड करेगा, इन दोनों के बीच में बाइंड करेगा, ताकि ये आपस में फिर से
बाइंडिंग ना शो करें, इसीलिए इनके बीच में सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन जो है वो बाइंड करता है। आई होप आपको थोड़ा कुछ क्लियर हुआ होगा। ये यहां से देखिए अब अनवाइंडिंग होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब डीएनए रेप्लिकेशन यहां से भी होगा, इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। ये रेप्लिकेशन फॉर्क हो गया, ठीक है। इसीलिए हम बोलेंगे कि जो रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन, वो बाई डायरेक्शनल है, इस डायरेक्शन में भी हो रहा है और इस डायरेक्शन में भी हो रहा है, ठीक है। कुछ हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ते हैं। डीएनए प्रोटीन, ये इनिशिएटर प्रोटीन होता है, ठीक है। ये ओराइसी पर बाइंड करता है 9 मर सीक्वेंसेस पे। अभी मैंने बताया कि 9 मर सीक्वेंसेस पे डीएनए प्रोटीन जो है ये बाइंड करेगा और 13 मर जो सीक्वेंसेस है वहां पे अनवाइंडिंग स्टार्ट करेगा, ठीक है। और अनवाइंडिंग स्टार्ट करेगा तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। ये इसी को हम बोलते हैं थीटा रेप्लिकेशन, थीटा रेप्लिकेशन। फिर दूसरा प्रोटीन है, प्रोटीन या एंजाइम, ठीक है। एंजाइम आर द प्रोटीन्स। क्यों हमें डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम की जरूरत पड़ेगी डीएनए रेप्लिकेशन में। कोई जो कि पूरा अनवाइंड करे, मैंने अभी बताया कि ये जो वायर है इस तरह से डीएनए पूरा होता है हमारा, ठीक है, बाइंड होता है पूरा, एक हेलिक्स फॉर्म करता है। तो इसको अगर हमें खोलना है, इसको इस तरह से, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अनवाइंडिंग। तो इसके लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, एंजाइम अनवाइंडिंग के लिए एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। और ये वापस से दोबारा से रिकॉइलिंग ना स्टार्ट कर दे, इसीलिए हमें सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। अभी हम इसके आगे पढ़ेंगे, सिंगल स्ट्रैंड प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एक और प्रोटीन आता है, जैसे अभी हम ये स्ट्रैंड को खोल रहे हैं, ठीक है, ये एंजाइम अपना काम कर रहे हैं, अनवाइंडिंग कर रहे हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये यहाँ पर देखिए, ये इस तरह से कुछ सुपर कॉइलिंग हो गया है यहाँ पे और टेंशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। ये इस तरह से आगे रेप्लिकेशन फॉर के जो पीछे क्या होगा, इस तरह से ये यहाँ पर देखिए सुपर कॉइलिंग हो गई है। ये एकदम इन्होंने क्या कर लिया है, एक बंच सा बना लिया आगे, जो कि आप यहाँ पे फिर एंजाइम आगे वर्क नहीं करेगा, इस तरह से हो जाएगा। तो इसको भी रिजॉल्व करने के लिए एक एंजाइम आता है, दैट इज गायरेज, ठीक है, टोपोइसोमरेज। तो हमें बहुत सारे एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डीएनए रेप्लिकेशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीएनए ही चाहिए और इसका रेप्लिकेशन हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन में बहुत सारी चीजें लगेंगी, ठीक है, एंजाइम्स लगेंगे, वो भी मल्टीपल एंजाइम, डिफरेंट टाइप। अभी तो हम डीएनए पॉलीमरेज के बारे में पढ़ेंगे, अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल हम ये पढ़ते हैं। हाँ, तो डीएनए बी प्रोटीन जो है वो है हेलिकेज, ठीक है। ये हेक्सामेरिक प्रोटीन है, ठीक है। अनवाइंडिंग ये करवाएगा डीएनए की, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की। लेकिन डीएनए प्रोटीन, जो डीएनए बी प्रोटीन है, ये एनर्जी चाहिए इसको, बिना एनर्जी के ये काम नहीं करेगा, ठीक है। तो ये एटीपी चाहिए इसको और मैग्नीशियम आयन चाहिए, और ये बाइंड करता है लैगिंग स्ट्रैंड पर 5' to 3' की डायरेक्शन में, ठीक है। फिर डीएनए सी प्रोटीन है, वो क्या करेगा, हेल्प करवाएगा लोडिंग, डीएनए बी प्रोटीन की लोडिंग में हेल्प करवाता है, ठीक है। यानी कि डीएनए सी जो है एक हेलिकेज लोडर है, ठीक है। हेलिकेज लोडर मतलब डीएनए बी प्रोटीन, डीएनए सी प्रोटीन डीएनए बी को लोड करवा रहा है डीएनए पे, ठीक है। तो हमने अभी 3 एंजाइम के बारे में पढ़ा, डीएनए ए प्रोटीन, डीएनए बी एंड डीएनए सी, ठीक है। डीएनए ए क्या करवा रहा है, ये इनिशिएशन करवा रहा है, ठीक है।
ये 9 पे बाइंड कर रहा है और 13 से अनवाइंडिंग स्टार्ट कर रहा है। डीएनए भी क्या है, हेलिकेस प्रोटीन है, ये पूरा अनवाइंडिंग करवा रहा है, ठीक है। फिर डीएनए सी क्या है, ये डीएनए सी जो है डीएनए बी को लोड करवा रहा है हेलिकेस लोडर है ये, ठीक है। उसके बाद फोर्थ प्रोटीन है सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कॉइल्ड डीएनए है, ये अनवाइंडिंग हुई है डीएनए की, लेकिन क्या होता है कि ये फिर से बाइंड करने लगते हैं, ये फिर से इस तरह से कॉइल कर गए, ठीक है। तो इसीलिए एक एंजाइम है सिंगल स्ट्रैंडेड, इसको हम एक स्ट्रैंड पे इस तरह से लगा देते हैं ताकि अब ये दोबारा से कॉइल ना कर पाए, बाइंड ना कर पाए, ठीक है। तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन जो है ये बाइंड टू द सिंगल स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड टू प्रिवेंट रीएनीलिंग, दोबारा से रीएनीलिंग को ये नहीं होने देता है, ठीक है। और सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन जो है ये एक टेट्रामेरिक प्रोटीन है, 4 सब यूनिट से बना हुआ है, ठीक है। फिर एक और प्रोटीन है डीएनए जी प्राइमेज। ये क्या करता है, प्राइमेज एक आरएनए का एक प्राइमर 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड का ही सिंथेसाइज करता है। अब ये क्यों करता है ये हम अभी पढ़ेंगे। एक्चुअल में होता क्या है अब थोड़ा हम पढ़ेंगे कि ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए का यहाँ से क्या हुआ, ये डीएनए के बीच में बॉन्ड्स प्रेजेंट है, 2 स्ट्रैंड है, दोनों के बीच में बॉन्डिंग है। अब हेलिकेज ने क्या किया, इसको खोल दिया इस तरह से। अभी जो वाई शेप्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क, ठीक है। आपको इतना तो पता है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। अगर एक 3' है तो दूसरा 5' होगा, और एक 5' है तो ये एंड जो होगा 3' होगा, ठीक है। तो अब ये हो गया है, अनवाइंडिंग हो गई डीएनए की, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंडेड प्रोटीन आके बाइंड कर जाएंगे ताकि रीएनीलिंग ना हो। अब क्या होगा कि अब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड करने की बारी है, यानी कि डीएनटीपी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। डीएनटीपी ऐड होंगे यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेस पेयर जिसके साथ होगा, ठीक है। तो ये कौन करवाएगा ऐड, ये करवाएगा डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन डीएनए पॉलीमरेज जो है इसकी एक प्रॉब्लम है, ये प्रोसेसिंग स्टार्ट नहीं करवा सकता है। अब ये इसकी मजबूरी है कि ये प्रोसेसिंग जो है ये खुद स्टार्ट नहीं करवाएगा। ये पहले बोलेगा कि प्राइमेज को, प्राइमेज एक एंजाइम है जो अभी हमने पढ़ा था, गायरेज, ठीक है। गायरेज या प्राइमेज ये एक एंजाइम है, ये डीएनए पॉलीमरेज जो है प्राइमेज की हेल्प लेगा। ये बोलेगा प्राइमेज को कि पहले तुम क्या करो, 5 से 10 न्यूक्लियोटाइड ऐड करवा दो, उसके बाद मैं फिर पूरी प्रोसेसिंग करवा दूंगा, मैं इलोंगेशन करवा दूंगा, ठीक है, और पूरा डीएनए रेप्लिकेट करवा दूंगा। लेकिन शुरुआत तुम्हें करनी पड़ेगी। डीएनए पॉलीमरेज किसको बोल रहा है, प्राइमेज को, कि शुरुआत तो तुम्हें ही करनी पड़ेगी। 5 से 10 तक न्यूक्लियोटाइड तुम ऐड करवाओ, बाकी मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो डीएनए पॉलीमरेज की एक तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। ये करना चाहता है लेकिन कर ही नहीं सकता ये खुद से प्रोसेसिंग स्टार्ट, इसीलिए यहाँ पे प्राइमेज आता है। प्राइमेज क्या करता है, ये 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करवा देता है। अब ये 3' है, ठीक है। अब यहां से डीएनए पॉलीमरेज जो है इसको 3' OH एंड मिलेगा, तो अब ये पूरी प्रोसेसिंग करवाएगा आगे तक बिना रुके,
ठीक है। लेकिन जो दूसरा एंड है वो 5' है। अब ये दूसरा जो स्ट्रैंड है आप देखिए 5' है, अगर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, प्राइमेज यहीं से ऐड करवाएगा, 5' to 3' ये भी काम करता है, प्राइमेज भी 5' to 3' काम करता है, ठीक है। अगर ये 5' और ये भी 5' हो जाएगा, ये भी 5', यानी कि ये तो डीएनए फिर क्या ये एंटी पोलैरिटी रह जाएगी इसमें? नहीं, तो ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है कि एक जो स्ट्रैंड होता है ये लैगिंग होता है, लीडिंग स्ट्रैंड होता है, और जो दूसरा स्ट्रैंड है इसमें प्राइमर जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, यहाँ से 3' एंड टू 5' एंड, यहाँ पे ये न्यूक्लियोटाइड ऐड करवाता है। तो यहाँ पे अब यहाँ से अब डीएनए पॉलीमरेज जो है आगे यहाँ से 3' से आगे प्रोसेसिंग को करेगा। लेकिन फिर ये इतना हो गया, फिर ये तो पीछे जा ही नहीं पा रहा, तो अब क्या होगा, ये फिर प्राइमर जो है वो फिर पीछे जाएगा और वो फिर 5' to 3' एंड जो है प्राइमर ऐड करवाएगा, और फिर डीएनए पॉलीमरेज आगे न्यूक्लियोटाइड को फिर आगे ऐड करवाएगा, ठीक है। तो एक स्ट्रैंड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है ऐसे, तो दूसरा जो है ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। ये पीछे जाके फिर अनवाइंडिंग होती है, फिर प्राइमर ऐड होता है, फिर इसमें आगे न्यूक्लियोटाइड ऐड अप होते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको थोड़ा बेसिक क्लियर हुआ होगा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।